बहुत बड़ा वेलकम चेंज है हमारे लिए, और मैं हमेशा से इंतज़ार कर रहा था कि टेलीविज़न में कौन सी ऐसी चीज़ आएगी जो एक नयापन लेके आएगी, जो कि हमने पहली सीरीज़ में भी देखा कि 24 ने किया है। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन टू। बस वही है, मैं कहानियाँ सुना के खुश रहता हूँ, तो ये एक और कहानी है सुनिए, देखिए कैसी लगती है। नहीं, एक प्यारी सी कहानी है और बहुत पॉजिटिव कहानी है, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है उसके अंदर। किरदार हैं, कुछ उस देश से हैं, कुछ इस देश से, बाकी और कुछ नहीं। आनंद सर, ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि शाहरुख डिले कर रहे हैं प्रोजेक्ट को लेकर, इसकी वजह से आपने फाइनलाइज नहीं किया है लीड एक्ट्रेस को? नहीं है, कितनी सही है ये डिले सिर्फ मेरी सुस्ती की वजह से है। कहानी पे काम करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, पर जल्दी ही पूरी करूँगा और जल्द से शुरू करूँगा। How are you? Very good. So nice. I'll see you. Yeah. You're going in? I'm going. I'll see you inside. Bye. Yes. Tell me. आखिर वो दिन आ गया जिस दिन का आपको इंतजार था कि Very excited. बहुत excited हूँ, बहुत nervous हूँ. Fingers crossed. पहला episode. I hope the start is good. And I hope आप लोग जो सबसे important हैं उनको अच्छा लगे, कुछ अलग लगे. And I think we're really expecting, all of us, including me, we're expecting a really, really great punch from 24. सुनील, ग्लैमर कितना इम्पोर्टेंट हो गया टीवी को लेकर, टीवी पे ज़्यादा ग्लैमर आए, लोगों को अब दिखाया जा रहा है, तो आपके लिहाज से ग्लैमर अब कितना महत्व रखता है टीवी, क्योंकि टीवी का दर्शक बहुत आम होता है और घरों में भी देखा जाता है, तो क्या इसमें कुछ इस तरह के भी कंटेंट हैं जो I think glamour हर एक प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है. डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके का ग्लैमर पोर्ट्रे कर रहे हैं. आई थिंक 24 जैसे शो में ऑथेंटिक रहना बहुत ज़रूरी है. तो आपको बहुत ही बॉलीवुडिश ग्लैमर या फिल्मी ग्लैमर नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत सिंप्लिसिटी वाला ग्लैमर मिलेगा. हमारे टेक्निकल जो टीम है, फॉर एग्जांपल हमारे कैमरा डिपार्टमेंट, हमारे सिनेमाटोग्राफर जो है, हमारे डीओपी, हमारी लाइटिंग, इस पे ख़ास कर से जैसे फिल्म पर ध्यान दिया जाता है वैसे ही ध्यान दिया गया है. सो यूल सी ब्यूटिफुल विजुअल्स. आई थिंक दैट फॉर मी एक ऑथेंटिक 24 जैसे शो में बहुत बहुत अहमियत रखता है कि रियलिस्टिक होते हुए विजुअली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे सब कुछ. एक्शन सीन भी खूबसूरत लगे. You should just want to visually feel good about it. So other than that, I think glamour, हमारा बॉलीवुड सबसे ज़्यादा ग्लैमरस इंडस्ट्री है. तो आई थिंक बॉलीवुड से I think I've been misquoted here, to be very honest, because बॉलीवुड से इनसिक्योरिटी नहीं मिलती है. बॉलीवुड की जो जर्नी है वो आपको कभी कभी कई फेजेस में, क्योंकि देर आर ऑलवेज गोइंग टू बी अप्स एंड डाउन्स. एक एक्टर के लिए एक्चुअली बहुत अनसर्टन फील्ड है एज एन एक्टर होना ही. प्रोफेशनली बहुत ही एक अनसर्टन जॉब है हमारा. आप 10 दिन काम करते हैं, आप 4 महीने कंटिन्यूस काम करते हैं, फिर आप 2 महीने बिल्कुल काम नहीं करते. बट दैट्स द वे द जॉब इज़. एंड आई थिंक वो जो वक्त है जब आप काम नहीं करते हैं, इट्स वेरी ईजी फॉर इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ डाउट टू क्रीप इन. दैट्स व्हाट आई स्पोक अबाउट. आई डोंट मीन बॉलीवुड. आई मीन एक एक्टर का प्रोफेशन जो है बहुत अनसर्टन और बहुत मुश्किल होता है. जितना बाहर से शोबिज़ खूबसूरत लगता है उतना होता नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ फाइट्स एंड बैटल्स जो आप हर रोज़ डे टू डे अपने साथ करते हैं, जस्ट टू कीप योर सेल्फ अप देयर, टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एवरी सिंगल डे व्हेन यू आर नॉट वर्किंग ऑल्सो. सो दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ दोज प्रोफेशंस जहाँ जब आप काम नहीं करते हैं तो आपको खासकर से उस वक्त सबसे ज़्यादा खुद पर फोकस करना पड़ता है. सो सॉरी, उनका सुरूर मैं उनके जैसे गा नहीं सकती, बट आई थिंक ही इज़ बिन अ गेम चेंजर फॉर आवर म्यूज़िक इंडस्ट्री हियर.
हम लोग सब उनको माइम करते हैं और यू नो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट स्पोर्ट बिकॉज पीपल जस्ट just mime him like that, but I think he's given some amazing music, fantastic music for our Hindi films, and I hope he continues to do so. So I wish you a very very happy birthday, Himesh, and God bless you and may you keep making merry music. अगर आपको कोई चीज़ ना आए तो करनी नहीं चाहिए। सनी लियोनी ने आज राज खान का अपमान किया, उन्होंने कुछ वर्ड्स गलत बोले और उनपे किन्होंने? Sorry. It's only 24 related questions. I'm not even aware of it, so I can't even reply. 24 related questions. आज कबाली रिलीज हो रही है, रजनीकांत की फिल्म रिलीज हुई, उनके लिए क्या कहेंगे? रजनीकांत Oh, Kabali, yeah. Radhika is a really dear friend of mine to begin with. So I'm very, very happy Radhika is in Kabali. Now coming to the main man, the legend, you know, the man that we worship, Mr. Rajnikant sir. I mean, उनके बारे में जितना बोलें उतना कम है. He's an iconic figure and always will be. I mean, he's the epitome of stardom. उनसे ज़्यादा स्टारडम को अगर आप डिफाइन करें, एक वक्त पर राजेश खन्ना was stardom defining, but I think Rajni sir is just way beyond, and I think किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का ड्रीम कम ट्रू होगा. कबाली रिलीज़ हुई है and I believe it's doing really really well. I've read some really great reviews about the film, and of course Rajni sir के सामने बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है. तो I really hope that I'm able to catch it because my schedule is a little busy right now, but I'm really hoping कि मैं कबाली देख सकूँ. As of now, guys, are we ready for 24? I don't hear you guys. ऐसा फीका ready for 24? Are we ready? I'll be back. Yes. I'm nobody to say that, to be very very honest. I think हम लोग इनके it'll be very unfair on my part to even comment on the stardom of somebody like Rajni sir, Amitabh sir. I mean, they are just beyond what words can really express and define. So I think I just have to say I bow down to them. Thank you. Hello. My God. हाँ, अमृता क्या कहना चाहेंगे, कितनी उत्साहित है? Sorry. कितनी उत्साहित? Sorry, I can hear you. इस सीरीज़ को लेके, एक तो ये ये मेरा पहला सीज़न है, इवन इफ 24 का सेकंड सीज़न है, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज तक मेरे जितने भी दोस्त हैं सबकी ये तमन्ना है कि वो इस सीरीज़ में काम कर सके, बट आई थिंक आई एम द लकी वन. एंड बस एक बहुत ही अच्छे कास्ट और बहुत ही अच्छे क्रू का भाग बनना और उनसे बहुत कुछ सीखना, ये एक एक्टर को आई थिंक कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है. सो आई थिंक मैं टेलीविज़न बहुत करती नहीं हूँ. मेरी थोड़ी वो क्या कहते हैं वो मेरे पति देव कहते हैं कि तुम टेलीविज़न नहीं कर सकती हो, या ऐसा मुझे हमेशा कहते हैं. बट आई थिंक 24 इज़ वन सीरीज़ दैट एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड आई एम जस्ट लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड दिस इज़ राइट आफ्टर नच बलिए, सो इट वाज अ आइसिंग ऑन द केक.